दोस्तों नमस्कार। आप सबको 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से आप सबको, आप अपने परिवारजनों के साथ इस हिंदुस्तान की गौरवशाली 78वें स्वतंत्रता दिवस की बारंबार शुभकामनाएं। दोस्तों लेकिन क्या आपको पता है, ये ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त कहने को तो मात्र एक तारीख है, एक डेट है, लेकिन ये दिन प्राप्त करने के लिए एक लंबा संघर्ष उस प्रत्येक भारतीय को करना पड़ा। इस स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए उन हजारों लाखों लोगों ने अपने जीवन का समर्पण किया, इस जीवन को बलिदान दिया और अपने परिवार की बिना चिंता किए हुए अपना समूचा जीवन इस देश के प्रति समर्पित कर दिया। दोस्तों याद रखने वाली बात है, 1919 ईस्वी का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जब अस्तित्व में आया तो उसमें एक क्लोज, एक प्रावधान ये भी किया गया कि जैसे ही ये 1919 ईस्वी का अधिनियम लागू होगा और 10 वर्ष तक इस अधिनियम के अनुसार भारत में शासन व्यवस्था का संचालन किया जाएगा और 10 वर्ष के बाद में एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा और उस संवैधानिक आयोग के द्वारा इस बात की जांच की जाएगी कि वाकई में पिछले 10 साल में इस अधिनियम के द्वारा जो शासन व्यवस्था का संचालन किया गया वो कितना उपयोगी सिद्ध हुआ। लेकिन भारत की 1920 से लेकर 1930 की जो राजनीतिक स्थिति रही, जो क्रांतिकारी बदलाव हिंदुस्तान में देखने को मिले, उनके परिणाम स्वरूप 10 नहीं बल्कि 8 साल बाद ही एक महत्वपूर्ण आयोग का गठन किया गया, जिस आयोग को अपन साइमन आयोग के नाम से जानते हैं। दोस्तों 1927 में साइमन आयोग का गठन कर दिया गया और जब 3 फरवरी 1928 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग जब बॉम्बे पहुंचा तो फिर उसका जोर शोर से विरोध किया गया। चारों ओर साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे थे। इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए सर जॉन साइमन और तत्कालीन भारत के जो भारत सचिव थे बर्कन हेड, उन्होंने भारतीयों को चुनौती दी कि या तो जिस प्रकार के प्रावधान आप लोगों के लिए ब्रिटिश सरकार बना रही है, आप उनके हिसाब से शासन व्यवस्था का संचालन होने दीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि आप इससे बेहतर शासन व्यवस्था का संचालन कर सकते हैं, आप बेहतर एक कानून बना सकते हैं, तो जरा बना के दिखाओ आप। अब उस समय सर जॉन साइमन और बर्कन हेड के दिमाग में केवल इतनी ही बात थी कि भारतीय ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेंगे हमारे से, रोटी कपड़ा मकान मांग लेंगे। और उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू समिति का गठन किया गया और जब 1928 में नेहरू रिपोर्ट सामने आई तो नेहरू रिपोर्ट में जो प्रोविजंस रखे गए उनको देख करके आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उसमें प्रोविजन था कि भारत को एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, एक अधिराज्य का दर्जा दिया जाए। अधिराज्य का दर्जा से मतलब है कि भारत अपने आंतरिक मामलों में तो स्वतंत्र रहेगा लेकिन अपने बाह्य मामलों में अभी भी ब्रिटेन के अधीन रहेगा। प्रावधान किया गया मौलिक अधिकारों का, स्वतंत्र न्यायपालिका, संसदीय शासन व्यवस्था और जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था। दोस्तों याद रखने वाली बात है, यही नेहरू रिपोर्ट आगे जाकर के लगभग सभी प्रावधानों को भारतीय संविधान में एज इट इज शामिल कर लिया गया और इसीलिए नेहरू रिपोर्ट को हम भारतीय संविधान के ब्लूप्रिंट के नाम से जानते हैं। लेकिन 1929 दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लाहौर में और इस लाहौर के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता करते हुए 2 प्रस्ताव पेश किए। पहला प्रस्ताव था पूर्ण स्वराज, कि हमारे को पूरी आजादी चाहिए, हमारे को डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, और दूसरा कि अगले महीने का जो अंतिम रविवार होगा उसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और वो अंतिम रविवार आया फिर 26 जनवरी को। दोस्तों 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और तब से लेकर जब तक भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हो गया तब तक प्रति वर्ष 26 जनवरी का दिन हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते रहे। लेकिन फिर 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है, ब्रिटेन में सरकार बदलती है, क्लेमेंट एटली वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेबर पार्टी की वहां पर सरकार बनती है, तो फिर क्लेमेंट एटली के द्वारा अपनी सरकार के 3 मंत्रियों को भारत भेजा जाता है, जिसको अपन कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। और उसी कैबिनेट मिशन की अनुशंसा के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाता है। फिर तारीख आती है 3 जून 1947। 3 जून 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम अस्तित्व में आता है। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना पेश की जाती है
और फाइनली फिर 18 जुलाई 1947 को 1947 को जब अस्तित्व में आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, और उसमें साफ शब्दों में प्रावधान किया गया कि भारत और पाकिस्तान नामक दो देश बनेंगे, लेकिन ये दोनों के दोनों देश डोमिनेंट स्टेट रहेंगे, अधिराज्य रहेंगे, कि अपने आंतरिक मामलों में तो ये स्वतंत्र रहेंगे लेकिन अपने बाह्य मामलों में अभी भी ब्रिटेन के अधीन रहेंगे। और दोस्तों ये कोई छोटी बात नहीं थी। आखिर दिन आता है 14 अगस्त 1947 का, संविधान सभा का 5वां सत्र शुरू होता है, 5th सेशन शुरू होता है। और दोस्तों याद रखने वाली बात है, इसी 5वें सत्र में, और ये संविधान सभा का एकमात्र सत्र था जो मध्य रात्रि को शुरू हुआ, और मध्य रात्रि की शुरू हुई इस 5वें संविधान सभा के सत्र में साफ शब्दों में ये बात पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कह दी गई कि अब भारत में आगे आने वाला जो समय होगा वो बड़ा बेहतरीन समय होगा। पंडित नेहरू ने अपना ऐतिहासिक उद्बोधन दिया और फिर तारीख आई 15 अगस्त 1947 की, जिस दिन हिंदुस्तान एक लंबी गुलामी के बाद स्वतंत्र हो रहा था। हालांकि सांप्रदायिक आधार पर देश का विभाजन भी हुआ, भारत और पाकिस्तान नामक दो देश भी बने, लेकिन 15 अगस्त 1947 की जो ये तिथि है वो हमारे को याद दिलाती है उन महापुरुषों के बलिदान को, याद दिलाती है सरदार भगत सिंह जैसे युवाओं की, याद दिलाई जाती है चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल और अरविंद घोष की। यही वह दिन है जो याद दिलाता है हमारे को महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और अनेकों ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। इतने सारे लोगों के नाम कोट करना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आज इस दिन हम सभी, आप लोगों की तरफ से भी उन सभी महापुरुषों को सत सत नमन करते हैं हम, जिनके प्रयासों की वजह से ही हमारे देश को आजादी, हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हो सकी। और आज 78 साल के इस स्वतंत्रता के कालखंड पे जब हम नजर डालते हैं तो हिंदुस्तान आज तेज गति के साथ बढ़ता हुआ देश बन रहा है। हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र की जड़ें हैं, जो डेमोक्रेसी के रूट्स हैं, वो दिन प्रतिदिन और गहरी होती जा रही है, और इसके पीछे योगदान है हमारे देश के संविधान का। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बने हुए उस संविधान का जो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। दोस्तों याद रखने वाली बात है, पुनः इस दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो फिर उत्कर्ष परिवार आपके लिए वो बेहतरीन सौगात लेकर के आया है जो आज तक आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। दोस्तों 3 गुना खुशियां, टाइटल देखिए आप, 3 गुना खुशियां, क्योंकि उत्कर्ष अपना शिक्षा महोत्सव मना रहा है, और ये इसका समय अवधि रहेगी 13 से 21 अगस्त तक। 13 से 21 अगस्त तक शिक्षक भर्ती की सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर। अब दोस्तों याद रखने वाली बात है, 3 बातें हैं यहां पर। पहला, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 78% 78% डिस्काउंट। दूसरा, हाल ही में अभी 13 अगस्त को निर्मल सर का जन्म दिवस था, तो 13% ही अतिरिक्त छूट, और यह छूट पाने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा NG13। साथ में रक्षाबंधन का त्योहार भी तो आ रहा है, तो रक्षाबंधन के इस त्योहार पर अप टू 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स। दोस्तों याद रखने वाली बात है, ये सारे के सारे फायदे अगर आपको लेने हैं तो फिर अभी आप उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कीजिए, अपना एनरोलमेंट कीजिए, और इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आप लोगों ने जो सपना देखा है, आपके माता पिता ने जो सपना देखा है, वे सारे सपने पूरे हों, क्योंकि उत्कर्ष परिवार और डॉक्टर निर्मल गहलोत सर शुरू से ही ये प्रयासरत रहे हैं कि प्रत्येक बच्चे तक, प्रत्येक गांव ढाणी तक बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस पर शिक्षा का प्रभाव बढ़े, शिक्षा का फैलाव, शिक्षा का प्रसार हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।